आप एक अब अलग पार्टी से सिर्फ अकेले हैं, तो कितना सहयोग शासन द्वारा मिलता है? नहीं, इसमें सहयोग तो ऐसा नहीं है, सहयोग जैसी कोई चीज नहीं बनती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, रिस्क है यहाँ पे और लोगों को लड़ना पड़ता है। जो हार मान जाता है वो पीछे हो जाता है, जो हार नहीं मानता है वो आगे जाता है। सर, आज के दौर में आदिवासी समाज किन प्रमुख समस्या या परेशानियों से जूझ रहा है? जातीय अत्याचार होता है जी। तभी वो जो लोग जैसे आदिवासियों को पेशाब कर दिया, आदिवासियों के साथ मारपीट कर देना, पुलिस कस्टडी में आदिवासियों की मौत हो जाना, दलितों के ऊपर जातीय अत्याचार करना, शादी नहीं होने देना, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, आदमी मरने के बाद शमशान के ऊपर उसकी अंतिम संस्कार नहीं होने देना। अभी तो जंगल और जमीन के ऊपर जिंदा रहने के लिए आदिवासी तड़प रहा है। बीजेपी की सरकार में बहुत ज्यादा सीट्स हैं, मेजोरिटी बहुत तगड़ी है, उसको लेकर के बीजेपी अपनी ज्यादती कर रही लोगों के साथ में, लोगों को सताना, जमीन हड़प लेना, जबरदस्ती अधिकृत कर लेना, अधिकृत करने के बाद मुआवजा नहीं देना। कहता ना कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है कांग्रेस के सामने, तो कांग्रेस के लोग उसको पीछे पड़ गए, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए तमाम प्रकार के केसेस करेंगे, उसके साथ में बहुत सी चीजें करते हैं, यहाँ तक कि आदमी की जान लेने जैसी चीजें। सभी दर्शकों का नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सैलाना से विधायक, और जो कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस नहीं, बल्कि अपनी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से ये विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपको धन्यवाद, मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें कि आप ना भारतीय जनता पार्टी से हैं ना कांग्रेस से हैं, तो आपका अगर राजनीतिक सफर की हम देखें मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये दो पार्टी ही सबसे ज़्यादा सुनने में मिलती हैं, आपका सफर कैसे शुरू हुआ राजनीति का? हमें ये लगा था कि पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से है, हमें ये लगा कि ये ठीक नहीं कर पा रही है, कि केवल लोगों को चुनावों के टाइम पर लोगों को लुभाना और लोगों को केवल वोट लेकर के और फिर वहीं तक सीमित है। आगे लोगों की ज़िंदगी बदलना, लोगों के जीवन में बेहतर करना, वो नहीं करते हैं। हमने सोचा कि हम ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे जी, और फिर हम लोग यहाँ तक आए। सर, अगर बात की जाए, आप एक युवा नेता हैं और युवा जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, आप एक प्रेरणा बन रहे हैं उनके लिए, आप क्या कहेंगे युवाओं को राजनीति में आने के लिए? युवाओं को राजनीति में आने में थोड़ा सा लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है जी। तकलीफें आती है राजनीति में, आसान नहीं है पॉलिटिक्स करना जी, खास करके आज के इस जमाने में। सर, अगर बात की जाए, आप भारत आदिवासी पार्टी से हैं, तो आपने सिर्फ यही पार्टी क्यों चुनी राजनीति में आने के लिए? ऐसी तमाम पार्टियां और हैं, लेकिन यही पार्टी क्यों आपने रखा? नहीं, ये ऐसा है कि अगर आपका विचार ज़्यादा बेहतर कहाँ बैठता है जी, आप किस दिशा में आप विचार सोचते हैं क्या है आप जी, अगर आप मिली जुली विचारधारा अगर लगती है तो जो मर्जी पड़े वो पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर, अगर बात की जाए, सैलाना क्षेत्र से आप विधायक हैं, आपके विधायक होने से पहले जो विधायक थे वहाँ पे तमाम पार्टियां रहीं, उनके डेवलपमेंट कितना वहाँ पे क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है और आपके आने के बाद कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं? हमारे आने पे हम तो पहले लोगों को जागरूक करके आए हैं। लगातार हमारा यही है कि आदमी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम हो पाए जी। कुछ विकास की चीज़ें होती हैं, बिगड़ी हुई चीज़ें सुधारने में लगा हूँ अभी। क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक हुई नहीं थी? आपने देखा कि मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ों की कमी है? हमें चीज़ें ठीक करनी थी, जो सिस्टम है प्रशासन का उसको ठीक करना था, जो जनहित में काम करता है लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जी, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे अस्पताल का हो जी, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो गाँव में, चाहे पानी पीने की हो जी, ये मूलभूत चीज़ें हैं। इसके अलावा लोगों के जीवन बदलने के लिए, लोगों का पलायन रोकने के लिए काम करना है जी, इसको लेकर के हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सर, विधायकी के तौर पे अगर आपके क्षेत्र में देखा जाए तो शासन प्रशासन का सहयोग कितना रहता है? क्योंकि आप एक अब अलग पार्टी से सिर्फ अकेले हैं, तो कितना सहयोग शासन द्वारा मिलता है? इसमें सहयोग तो ऐसा नहीं है, सहयोग जैसी कोई चीज़ नहीं बनती है। जो नियम में बनता है वो लोग करते हैं, और जो अधिकारी, जो अफसर नहीं करता है जी, अपने खुद के लिए बने हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जी एक्शन होता ही होता है। भारत में कानून का राज है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर प्रमुख समस्याओं की अगर हम बात करें आपके सैलाना विधानसभा क्षेत्र की, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? स्कूल्स बने हुए हैं, उनके बिल्डिंग्स ठीक नहीं है, भवन जर्जर हैं, टूटे फूटे हैं जी, वो उसकी जगह पर नए भवन अगर बन जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं जी। और दूसरा, अगर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर्स होना चाहिए, फैकल्टी पर्याप्त होना चाहिए जी। और एग्जाम्पल, अगर आपकी स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट है जी, तो फिर वहाँ पर केमिस्ट्री का टीचर भी होना चाहिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश का टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए जी। दूसरा, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्होंने रोजगार हासिल करने के लिए पढ़ाई की, अपने जीवन के तकरीबन 17-18 साल अगर लगाए हैं पढ़ाई में जी,
रोजगार के लिए, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। उसको लेकर के हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं, तो यही हमारे लिए चुनौती है, पढ़े लिखे लोगों को सेटल करें। सर अगर बात की जाए, आपने बीए किया है, फिर उसके बाद एलएलबी भी आपने की है, तो एकदम एलएलबी से फिर राजनीति में आने का मतलब कैसे आपका कदम आपने उठाया वहाँ? आपने देखा होगा अभी तक जब भारत का डेमोक्रेसी जब शुरू हुआ, देश में लोकतंत्र आया और देश आजाद हुआ, तब से लेकर के देश का पहला प्रधानमंत्री भी वकील थे जी, गांधी भी वकील थे, अम्बेडकर वकील थे जी। ये इसलिए है कि जो लॉ पढ़ा लिखा आदमी रहता है वो सभी प्रकार के लोगों से टकराता है, वो और सभी टाइप के लोग, सभी विचारधारा के लोग, सभी फील्ड के लोग, सभी वर्गों के लोग एक वकील के पास में अपनी जो है दुख दर्द लेकर के आते हैं, तो वकील समझता है लोगों को। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए आपने वकील ज़्यादा बेटर है बाकियों की तुलना में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अलग अलग फील्ड के लोग राजनीति में आजकल आए जा रहे हैं, नौकरशाह आईएएस लोग भी आते हैं जी, पब्लिक सर्वेंट भी आते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन एक लॉयर वकील लॉ पढ़े लिखे आदमी के लिए ज़्यादा बेटर है। सर आप जब नए नए विधायक बने थे तो आप मोटरसाइकिल से विधानसभा पहुंचे थे, काफ़ी न्यूज़ों पे ये चीज़ चली, आपका क्या संदेश था मोटरसाइकिल? नहीं, ये संदेश था मेरा कि रुकना नहीं है। मैं तब जब मुझे यहाँ आना था उस दिन मेरे पास में व्यवस्था नहीं थी गाड़ी की, 4 व्हीलर की। अच्छा। मैं ऑटो पकड़ के आता, मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो था और हमने ऑटो पर बहुत प्रचार किया, कैंपेनिंग जी। ऑटो से यहाँ आता तो समय ज़्यादा लग जाता, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाइक से जाना चाहिए अगर 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं तो। जी। देन आई डिसाइडेड बाय मोटरसाइकिल। ओके सर, राजनीति में आलोचनाएं काफ़ी स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम बात की जाए कि कभी कभार व्यक्तिगत हमले भी होते हैं, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? अब बस चलते रहो, यही है, लड़ना है, यही राजनीति है जी। यहाँ सब लोग आपका आकलन करते हैं और लोकतंत्र है तो आलोचना भी होती है, और कौन आदमी किस प्रकार का है, उसके मन में क्या चीज़ें चल रही है, कौन किस पर गुस्सा उतार रहा है, वो गुस्सा उतारने का तरीका क्या है, वो अटैक करना है या उसके आगे इसमें लिख रहा है, कंप्लेंट्स दे रहा है, लोगों का सपोर्ट ले रही है, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये पॉलिटिक्स से रिस्क है यहाँ पे, और लोगों को लड़ना पड़ता है। जो हार मान जाता है वो पीछे हो जाता है, जो हार नहीं मानता है वो आगे जाता है। सर अगर बात की जाए तमाम ऐसे खरीदने की बात होती है, तो कभी ऐसे कुछ ऑफर किसी पार्टी ने आपको दिए कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हम इतने देंगे आपको, ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं सामने, तो कभी आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें कोई खरीदे नहीं जी, बल्कि और दूसरे लोग जो जिनको अपने जीवन में बेहतर करना है जी, उन लोगों को हम अपने पाले में लेकर के हम सरकार बनाने की हमारी इच्छा होती है। अच्छा। हम सरकार के साथ में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि और दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर के हम खुद सरकार फॉर्म करने की विचार करते हैं। जी, तो बिकने का सवाल खड़ा नहीं होता। जी सर, अगर बात की जाए आगामी 5 वर्षों में आपकी क्या प्राथमिकता है? पहले तो मेरे विधानसभा क्षेत्र को ठीक करना है, साथ ही साथ अब मैं पूरे मध्य प्रदेश में अकेला हूँ आदिवासी की आवाज़ उठाने के लिए, आदिवासियों की समस्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो जो मैं पूरे स्टेट के ऊपर ही मेरा फोकस रहता है। मेरे ट्राइबल एरिया, दबा कुचला एरिया है, दलित हैं और आपका बैकवर्ड है, माइनॉरिटी है, इस टाइप के ये वो लोग हैं जो पीछे हैं डेवलपमेंट में और जिनको दबाया जाता है, सताया जाता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है जी। तो वो लोग मुझे देखते हैं मेरी ओर एक आशा के साथ में जी। तो मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। सर भाजपा की सरकार है, 2023 में मोहन यादव सीएम बने मध्य प्रदेश की। अगर देखा जाए जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि धरातल पर कितनी योजनाएं उतर रही हैं आपकी नज़र में? धरातल पे क्या है, कभी कभी जो ऐसा होता है कि काम करने वाला अगर आदमी ठीक नहीं है, और एन एग्जाम्पल मैं मजदूर की अगर बात करूँ, मजदूर की जगह अगर ठेकेदार ही अगर तगाड़ी उठाने लग गया, वही खुद ही काम करने लग गया, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ऐसा कैसे किसी फील्ड में ले लो जी। मोहन यादव जी जो है वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वो योग्य नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा। उनके पास कैपेसिटी नहीं है जी। सीएम के रूप में काम करने की। और वो क्या घटना घटी, कैसे अनफॉर्चुनेटली बाय एक्सीडेंट सीएम बने और क्या परिस्थितियां बनी थी, ये आप लोग भी इसका खोज करें। सर अगर बात की जाए, इससे पहले 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं? अब उनका यही है कि लोगों को दबाना और उनके अगेंस्ट में मतलब ऐसा कि लोगों के जीवन खत्म कर देना। कहता है ना, कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है कांग्रेस के सामने, तो कांग्रेस के लोग उसके पीछे पड़ गए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए तमाम प्रकार के केसेस करेंगे, उसके साथ में बहुत सी चीज़ें करते हैं, यहाँ तक कि आदमी की जान लेने जैसी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से 15 महीने की सरकार देखी है। क्या क्या हरकत करते हैं कांग्रेस के लोग, सबको पता है। सर अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अभी जो कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित उन्हें कर दिया, तो अब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से नाराजगी उनकी
क्या आप आगे बोल ले सकते कांग्रेस के बड़े लोग ये चाहते हैं कि जो छोटे लोग हैं, ये मीठू मीठू तोता डाली ऊपर सोता, इस टाइप के लोग उनको चाहिए। हैं? जी तो जो लोग बगावत करते हैं, अपना खुद का आइडिया क्या रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है कि योर आइडिया इज नॉट एक्सेप्टेड, योर आइडिया शुड नॉट बी जनरेटेड। जी ऐसे लोग बगावत कर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ऊपर भी लोग खराब है और नीचे भी लोग खराब है कांग्रेस में। सर, क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? बेरोजगारी, जो लोग जिसके रोजगार नहीं है, उनके लिए क्या है? बिल्कुल, हम लोग हमारे क्षेत्र का, मेरा आदिवासी बेल्ट है, हम लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, पलायन पर जाते हैं, अपना जी। वतन छोड़कर दूसरे इलाके में जाते हैं। तो उनको लेकर के और हम काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग विधानसभा का सदन था, मैंने आज भी सरकार के सामने विधानसभा के अंदर बात रखी। पलायन रोकने के लिए जो एक रोजगार गारंटी का कानून है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे दैट टाइम, दिस लॉ वाज मेड। उसमें नरेगा है, लोगों की मजदूरी जो है वो बढ़ाई, और मजदूरी के जो दिन है काम करने का वो भी बढ़ाया जाए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार में वो लगाना चाहिए। सरकारी वैकेंसीज परमानेंट उनको दिया जाना चाहिए। अगर सरकारी नहीं है मान लीजिए, तो कुछ दूसरा भी सरकार को सोचना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए। सेमी गवर्नमेंट के अंदर में गांव के जो लोग पढ़े लिखे बहुत संघर्ष करते हैं, उनको लिए व्यवस्था होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कुछ व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। सर, आज के दौर में आदिवासी समाज किन प्रमुख समस्या या परेशानियों से जूझ रहा है? क्योंकि आप आदिवासी समाज से भी आते हैं और आदिवासी समाज पार्टी भी आपकी आदिवासी समाज पार्टी है, तो क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं और परेशानियां हैं? अभी तो जंगल और जमीन के ऊपर जिंदा रहने के लिए आदिवासी तड़प रहा है। जी बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मेजोरिटी बहुत तगड़ी है, उसको लेकर के बीजेपी अपनी ज्यादती कर रही लोगों के साथ में। लोगों को सताना, जमीन हड़प लेना, जबरदस्ती अधिग्रहित कर लेना, अधिग्रहित करने के बाद मुआवजा नहीं देना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो आज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये चीज़ हो रही है। दूसरा, जाति हिंसा, जाति अत्याचार होता है। जी तबे वो जो लोग जैसे आदिवासियों को पेशाब कर दिया, नहीं, आदिवासियों के साथ मारपीट कर देना, पुलिस कस्टडी में आदिवासियों की मौत हो जाना, दलितों के ऊपर जाति अत्याचार करना, जी शादी नहीं होने देना, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, आदमी मरने के बाद शमशान के ऊपर उसकी अंतिम संस्कार नहीं होने देना, इसके अलावा तमाम प्रकार के जो मौलिक अधिकार उनका वायलेशन करना, ये सब चीज़ें बीजेपी के राज में हो रही है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी अब क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है, इस पर आपकी क्या प्राथमिकता, क्या बोल रहे हैं? देखिए, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं जी है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सर, अगर बात की जाए जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आपकी पार्टी हो, एक क्या चीज़ें हैं जो देखकर राजनीति में आना चाहिए, सोच समझकर, क्या सोच समझकर आना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि अगर आपका जीवन, एक बार आप मनुष्य हैं मान लीजिए, और आपके आसपास अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर में कुछ ज़्यादा गलत हो रहा, अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो आप लोग लॉ के फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपके इलाके में चीज़ें ठीक नहीं हैं, लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनके जीवन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सड़क नहीं, सड़क बनाना चाहते हैं, पानी नहीं है, पानी के इंतजाम करना चाहते हैं, तो इसमें आ सकते हैं जी कि पॉलिटिक्स ही वो चीज़ है जिसके जरिए आप लोगों का बेहतर कर सकते हैं। अकेला आदमी तो खुद करता ही है, लेकिन एक साथ ज़्यादा लोगों का भला करने के लिए गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट होती है, या तो गवर्नमेंट के अंदर रहो या फिर गवर्नमेंट के सामने रहो, गवर्नमेंट से लड़ झगड़ करके सोल्यूशन करवाओ। सर, मेरे एक एड ऑन सवाल ये था कि हम देख रहे हैं कि तमाम आप पर जो केस लग रहे हैं अभी, चाहे वो अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का केस सामने आया था जो डॉक्टर वाला, तो ये कैसे क्या मतलब हुआ था, बताएंगे? नहीं, केसेस तो देखिए हमारे खिलाफ अभी तक बहुत सारे झूठे केसेस हैं जी। हम कई केसेस में बाहर बरी भी हो गए हैं, और भी कई केसेस सर, कैसे डील करते हैं ये जो झूठे केसेस आप पे लगते हैं, कैसे डील करते हैं इनसे? बस न्यायपालिका है भारत में, कानून का राज, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, जी संविधान के अंदर व्यवस्थाएं हैं। जी न्यायपालिका को अपना काम करना है निष्पक्ष रूप से, और विधायकों को कानून बनाना है। जी गलत कानून बनाएगा तो फिर खिंचाई जनता भी करेगी और अदालत भी करेगी। जी और आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम है कि आपको लॉ का इम्प्लीमेंट करना है, योजनाओं का, कानून का क्रियान्वयन करना है, वो करेगी। सर, अंत में मेरे छोटे सवाल हैं कुछ। अगर बात की जाए आपका एक पसंदीदा नेता कौन है? मेरे चाहे तो, वो पहले रहे हों या फिर अभी मौजूदा में कोई? वैसे तो बहुत नेता हैं, जहाँ जिस नेता से अच्छी चीज़ मिलती है जी, हम लोग वहाँ से कुछ ग्रहण करने की सोच लेते हैं। अगर कोई एक नेता का नाम हो? मैंने जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में सुना था पहले, जी जब मैं स्कूलिंग कंप्लीट करने के टाइम पर था, तब आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। जी तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मुझे भी आदिवासियों के लिए बेहतर करना है।
क्योंकि मेरे समाज के अंदर में क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, वो मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। जी तो मेरा इलाका मेरे समाज के लोगों की अब बहुलता वाला है। मैं भील आदिवासी वर्ग से आता हूँ, जी तो मैं प्रेरित हूँ। दूसरा, मैं राजनीति में आया था बराक ओबामा से प्रेरित होकर के, जी प्रेसिडेंट ऑफ द देन यूएसए, लो द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जी 2008-9 में। जी। तब से मैं डिसाइड किया था कि आई विल गो इन पॉलिटिक्स। सर अगर बात की जाए राजनीति के अलावा हॉबीज क्या हैं, कि क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या पसंद है? मेरे को पढ़ना लिखना पसंद है थोड़ा। जी इस चीज़ की ज़रूरत भी है, राजनीति में पढ़ना पड़ता है, जी कानून और योजना जानना पड़ता है, नई नई चीज़ें जाननी पड़ती हैं, अपडेट रहना पड़ता है नई नई चीज़ों से। पढ़ना मेरा रुचि है, पढ़ाना मेरा दूसरा शौक है। अब आप विधायक बन गए हैं तो आपका विधानसभा भी संभालना रहता है, घर पे भी समय देना रहता है, संतुलन दोनों में कैसे रखते हैं? अब घर परिवार के साथ साथ जो है वो अपने क्षेत्र का देखना होता है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है। हमने संविधान की शपथ ली है, तो वैसे देखा जाए तुलनात्मक रूप से परिवार और क्षेत्र, तो पूरा क्षेत्र मेरे लिए परिवार बन जाता है। जी अपना जो व्यक्तिगत मेरा परिवार है, उनके साथ साथ पूरे विधानसभा के जो लोग वो सारा फैमिली है। पूरे क्षेत्र के तकरीबन 5.5 लाख लोग जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, बच्चे से बुजुर्ग तक, वो सब मेरे फैमिली के लोग हैं। एक शब्द में अगर मैं पूछूं आपसे, एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या बोलेंगे, क्या है एक शब्द में? राजनीति करना जानते हैं। जानते हैं। मोहन यादव अगर पूछे? अभी उनको सीखना चाहिए। राहुल गांधी? ठीक आदमी है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है सर, आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।